नमस्कार। आज मैं सोमवती अमावस्या कथा लेकर आ रही हूँ। जब भी कोई अमावस्या सोमवार की पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। हिंदू धर्म में इस व्रत का व दान का बहुत महत्व है। इस दिन सुहागन स्त्रियां सिर धोकर नहीं नहाती हैं और श्रद्धा अनुसार दान करती हैं व पीपल की पूजा करती हैं। यह व्रत सुहागन अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए करती हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार के 7 बेटों का विवाह हो चुका था। उनके घर रोज एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता था। जब भी उसकी सेठानी या बहू उसे भिक्षा देती थी तो ब्राह्मण उसे आशीर्वाद देता था, खुश रहो, सदैव सुहागिन रहो, सपूती रहो। लेकिन जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती थी तो कहता, खुश रहो और अपने भैया भाभी के कांधे राज करो। तो बेटी अपनी माँ से कहती कि माँ, जब मैं इस ब्राह्मण को भिक्षा देने जाती हूँ तो ये मुझसे कहते हैं कि सुखी रहो और अपने भैया भाभी के कांधे राज करो। एक दिन माँ कहती है, बेटी, जब तुम भिक्षा देने जाओ और बाबा तुमसे ऐसे कहे तो मैं उनसे ऐसे कहने का कारण पूछूंगी। माँ ने बेटी को भिक्षा देने भेजा और जब जोगी ने आशीर्वाद दिया तो माँ वहाँ आ गई और पंडित जी से बोली कि आप इसे ऐसा आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं? आप इसे सुहागन होने का और सपूती होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे? तो पंडित ने कहा कि इसकी किस्मत में सुहाग नहीं है, इसलिए मैं इसे ये आशीर्वाद देता हूँ, ये भैया भाभी के साथ रहेगी। तो सेठानी पंडित जी से पूछती है कि ऐसा कोई उपाय नहीं है कि इसका सुहाग बना रहे। तो पंडित जी अपने पत्रा खोलते हैं और कहते हैं कि एक उपाय है। सोना धोवन इसकी शादी में आकर अपना आशीर्वाद दे तो इसका पति बच सकता है। तो उसकी माँ पूछती है कि ये सोना धोवन कहाँ रहती है? पंडित जी कहते हैं कि 7 समुद्र पार सोना धोवन का गांव है, वहाँ वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। सेठानी अपने बेटों से कहती है, सोना धोवन के गांव अपनी बहन को लेकर जाना है। 6 बेटे तो मना कर देते हैं, लेकिन 7वां बेटा तैयार हो जाता है। दोनों भाई बहन सोना धोवन के गांव के लिए रवाना हो जाते हैं और समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं। वहां समुद्र किनारे एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ जाते हैं। उसी समय पेड़ के नीचे एक बांबी में से यानी बिल में से एक सांप निकल कर आता है और पेड़ पर चढ़ने लगता है। बहन की नज़र उस सांप पर पड़ जाती है तो वो अपने भाई से कहती है, भाई देख, किस पक्षी के अंडे इस पेड़ पर हैं, जिन्हें ये सांप मारकर खा जाएगा। बेचारे अपने बच्चों को न पाकर कितने दुखी होंगे। तब भाई उस सांप को मारकर वहीं टोकरी से ढक देता है। शाम को जब गरुड़नी पक्षी आते हैं तो उन्हें अपने अंडे घोंसले में मिलते हैं। तो गरुड़नी खुश होके कहते हैं कि रोज़ तो कोई दुष्ट हमारे अंडे मार कर खा जाता था, पर आज हमारे अंडे सही सलामत हैं। तब बहन उन्हें टोकरी के नीचे पड़ा सांप दिखाती है कि रोज ये सांप आपके अंडे खा जाता था, आज हमने इसे मार दिया। तो गरुड़नी बहुत खुश होते हैं और उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर समुद्र पार सोना धोवन के गांव छोड़ देते हैं। सोना धोवन का बहुत बड़ा परिवार था, जिसमें उसके बहू बेटे सब साथ रहते थे। साहूकार के बेटा बेटी भी गांव में एक घर लेकर रहने लगे। रोज रात में साहूकार की बेटी सोना धोवन के घर जाती
और खाना पानी, बर्तन साफ करना, लिपाई पुताई, कपड़े धोना, साफ सफाई काम करके सुबह ही अपने घर आ जाती थी। इस तरह से कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन सोना धोवन ने अपनी बहुओं से पूछा कि आजकल तुम्हारे लड़ाई झगड़े की आवाज़ क्यों नहीं आती है। तो सब बहुएं बोली कि हमें सारा काम करा कराया मिल जाता है, तो हम क्यों झगड़ें। सोना धोवन ने पूछा कि काम कौन करता है। तो बहुएं बोली हमें क्या पता। इस तरह सोना धोवन ने पता लगाने का निश्चय किया। वह रात भर जागती रही, पर वह साहूकार की बेटी सोना धोवन के पीकदान की पीक साफ करने आई तो उसको नींद आ गई। दूसरे दिन सोना धोवन की बहू पूछती है कि मासा, आपको पता चला कि काम कौन करके जाता है। तो धोवन कहती है, आज तो मुझे नींद आ गई, पर आज मैं हाथ में चीरा लगाकर मिर्च भर के बैठूंगी तो नींद नहीं आएगी। और वो सारी रात जागती रही। जब वह लड़की उसकी पीक साफ करने आई, वह उसका हाथ पकड़ लेती है कि तू कौन है, भूत चुड़ैल कौन है जो मेरे घर का सारा काम करके जाती है। तो बोलती है कि मैं एक साहूकार की लड़की हूँ। सवेरे मेरा भाई आकर आपसे सब बात कर लेगा। सवेरे उसका भाई आकर सारी बात बता देता है। तो सोना धोवन उसकी शादी में आने को तैयार हो जाती है और कहती है, आप शादी के पहले मुझे न्योता दे देना, मैं शादी के दिन आ जाऊंगी। दोनों भाई बहन अपने घर के लिए चल देते हैं। बहन के लिए लड़का ढूंढकर लड़की की शादी पक्की करते हैं और सोना धोवन को न्योता भेज देते हैं। शादी के दिन फेरे के ठीक बाद लड़का मर जाता है, हाहाकार मच जाती है। तब सोना धोवन संकल्प लेकर दूल्हे के मुंह में पानी डालती है तो वह उठकर बैठ जाता है। फिर सोना धोवन कहती है कि मैं अब अपने घर जाऊंगी। उसे विदा का सामान देते हैं, बहुत सारा सामान देते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। केवल मंडप की एक चंवरी जो मटकी होती है चारों ओर रखते हैं, उसे लेकर जाती है। दूसरे दिन सोमवती अमावस्या होती है। सोना धोवन समुद्र किनारे ही सोमवती अमावस्या का पूजन करती है। वो हमेशा सोमवती अमावस्या पर 108 वस्तुओं का दान देती थी। आज उसके पास कुछ नहीं था, तो उसने मंडप की चमड़ी यानी मटकी के 108 टुकड़े कर उसमें एक एक मुट्ठी रेत रखकर संकल्प लेती है कि आज से पहले मैंने जितने भी सोमवती अमावस्या के व्रत किए वो तो साहूकार की बेटी को दिए, पर आज जो व्रत मैंने किया वो मेरे पति को देना, मेरे पति को लगे। सोना धोवन बहुत अच्छा दान देती थी तो ब्राह्मण बहुत खुश होते थे उससे दान लेकर, पर आज सारे ब्राह्मण समुद्र किनारे उसके पास दान लेने आ गए। पर जब उन ब्राह्मणों ने देखा कि मटकी के टुकड़ों में रेत दान कर रही है तो कुछ गुस्सैल ब्राह्मण वहीं फेंक देते हैं और सीधे साधे ब्राह्मण ये कहकर कि चलो आज रेता ही सही, घर जाकर वो रेत देखते हैं तो सोना और हीरा बन जाते हैं। मटकी का टुकड़ा तो सोने की डली में बदल जाता है और रेत हीरा हो जाता है। जो फेंक देते हैं वो पछताते हैं। अब सोना धोवन घर पहुंचती है तो वहां रोना धोना मचा होता है, हाहाकार मची होती है। सोना धोवन का पति मर जाता है, पर सोना धोवन जब अपने गांव से गई थी, जाने से पहले सबको बोल दिया था कि मेरे पीछे से कुछ हो जाए तो ऐसे ही रहने देना, कुछ करना मत। सबसे पहले वो पानी मंगाकर संकल्प लेती है कि आज से पहले की सोमवती अमावस्या का फल तो मैंने उस साहूकार की बेटी के पति को दिया और आज के व्रत का फल मेरे पति को लगे, कहकर अपने पति के मुंह में जल डालती है और उसका पति उठकर बैठ जाता है। हे सोमवती अमावस्या, हे भगवान, सोमवती अमावस्या का फल जैसा सोना धोवन को दिया वैसे सबको देना।
इस प्रकार कहानी पूर्ण होती है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। हरे कृष्णा और हर हर गंगे। थैंक यू।